नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी, जिसमें आज बात होगी फतेहपुर लोकसभा की, यानी उस सीट की जो मौजूदा समय में बीजेपी का गढ़ है। मुद्दों से लेकर आंकड़ों तक विस्तार से हम बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कि तमाम समीकरण इस बार किस तरीके के हैं और बदले हुए समीकरण भी क्या कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि फतेहपुर सीट पर किसका कब्जा है, कौन सांसद है, इन तमाम चीजों को आइए समझते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे अभी इस एलईडी की मदद से कि आखिर गेम्स ऑफ गद्दी में मौजूदा सांसद जो है साध्वी निरंजन ज्योति हैं फतेहपुर से, जो कि यहां पर मौजूदा सांसद हैं और यहां से साध्वी निरंजन ज्योति सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है। ये इनकी प्रोफाइल है साध्वी निरंजन ज्योति की, यानी कि फतेहपुर की सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और निरंजन ज्योति जो है वो वहां से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। और अब एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि फतेहपुर लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा है। ग्राफिक्स के जरिए ये बात हम आपको बताते हैं, कितनी सीटें हैं और किसका कब्जा है। देखिए, फतेहपुर जिला है, अयाज शाह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, बिंदकी पर अपना दल एस का, सदर विधानसभा सीट पर साइकिल का, और यहां पर खागा विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जहानाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, हुसैनगंज जो है उस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये ओवरऑल फिगर्स हैं फतेहपुर की और ये यहां पर रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए 1, 2, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर अपना दल एस यहां पर है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में है। और अब जरा 2024 के मुकाबले पर हम लौटते हैं। इस बार फतेहपुर सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला होना है वो भी आप समझ लीजिए। तो एक तरफ बीजेपी ने तीसरी बार अपने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगाया है, जो लगातार 2 बार से सांसद है। साल 2014 में भी साध्वी निरंजन ज्योति ने जीत का परचम लहराया और केंद्र में मंत्री बनी, फिर 2019 में भी जीत हासिल की और केंद्र में अभी भी मंत्री हैं। पार्टी ने एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया है, जबकि इंडिया गठबंधन में फतेहपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब देखना होगा इस बार गठबंधन कितनी चुनौती दे पाता है और फतेहपुर का यह मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। फतेहपुर ये जिला गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है, जिसे दोआबा की धरती के रूप में जाना जाता है। यहां उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। फतेहपुर जिले में कई जगहों का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जिसमें भिटौरा को अश्वत्थामा की नगरी और भृगु ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय फतेहपुर शहर है। इसी नाम से इसकी लोकसभा सीट भी है, यानी फतेहपुर लोकसभा सीट। पिछली बार की तरह इस बार भी इस सीट का सियासी पारा हाई हो चुका है, लेकिन गठबंधन ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसा माना जाता है कि साध्वी निरंजन ज्योति का दलित ओबीसी मतदाताओं में अच्छी पकड़ है। इसके लिए उन्हें फतेहपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि अभी यहां पर विपक्षी पार्टियों की ओर से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। वैसे तो फतेहपुर लोकसभा सीट ने देश को एक प्रधानमंत्री भी दिया है और आजादी के बाद से यहाँ के मतदाता कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताते रहे, लेकिन अब ये सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। यहाँ के मतदाताओं ने साल 1989 में वीपी सिंह को सांसद चुना था। सांसद चुने जाने के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इस संसदीय क्षेत्र पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरिकिशन शास्त्री यहाँ से 2 बार सांसद रहे। साल 1989 के बाद से यहाँ एसपी और बीएसपी में कड़ा मुकाबला होता रहा। बीजेपी को यहाँ से साल 1993 के बाद
2014 और 2019 में जीत हासिल हुई। फतेहपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगाया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। उस समय साध्वी निरंजन ज्योति ने बसपा के अफजल सिद्दीकी को 1,87,000 वोटों से पराजित किया, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया और उस बार साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव वर्मा को 2 लाख वोटों से पराजित करके वह चुनाव जीती, जिसके बाद दूसरी बार उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इस बात को दोहराया कि विकास से उनका संकल्प है। उन्होंने चुनावी घोषणाएं नहीं की, बल्कि काम किया, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। जिस तेज गति से देश में विकास हुआ, उसी तरह मैंने 19 में जनता से ही अपील की थी कि यदि ये जो मैंने काम शुरुआत किया है कहीं जनता जरा से चूक गई तो फिर वो काम अधर में लटक जाएंगे। ये तो बात हो गई केंद्रीय मंत्री के दावों की, लेकिन विरोधी पार्टियां इससे अलग राय रखती हैं। ऐसे तो हमारे देश का कोई विकास होने वाला नहीं है और जिले का तो होना नहीं है। इसलिए हमारा जिला भी यही चाहता है, गांव से लेकर शहर तक कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी लाएंगे सीट पर सांसद के लिए, उसको हम लोग जिताकर दिल्ली की सीट में बैठाएंगे। फिलहाल तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में और साल 2019 में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत की बात करें तो फतेहपुर में कुल 57% मत पड़े थे, जिसमें बीजेपी को 54.24% मत मिले थे। जिले के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ सबसे अहम भूमिका ओबीसी मतदाताओं की होती है। विपक्ष ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, जिसके चलते जानकार भी हार जीत को लेकर कयास ही लगा रहे हैं। चुनाव को लेकर अभी तो सारे दलों के पत्ते साफ नहीं है। प्रत्याशी घोषित हो, भाजपा का तो हो गया है, लेकिन अगर सपा का प्रत्याशी कौन किस जात से आता है तो वो समीकरण तय करेंगे कि आगे क्या स्थिति है। यानी ओबीसी बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अभी से ही शहर का सियासी पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस और एसपी के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। तो फतेहपुर का सियासी माहौल समझ ही गए होंगे आप, लेकिन किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद अहम होते हैं। फतेहपुर का कास्ट फैक्टर क्या कहता है वो भी हम आपको समझाते हैं कि आखिर जातीय आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे अहम भूमिका ओबीसी मतदाताओं की होती है, जो जिले में करीब 42% है। सामान्य मतदाता करीब 23% है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जो फिगर्स हम दिखा रहे हैं। ओबीसी 42%, जनरल 23%, SC ST 18 और मुस्लिम 16, अन्य 1% ये जातिगत समीकरण है। और माना यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए ये जो फिगर्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। 42%, 23%, 18% और 16%, 1%, यानी कि ये जो 42% है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ये यहाँ पर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है 42%। ये बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सामान्य मतदाता 23% और अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाता करीब 18%, मुस्लिम मतदाता करीब 16% और अन्य करीब 1% है। विपक्ष से कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाता है, विपक्ष से किसी कुर्मी पर विपक्ष दांव लगाता है, तो साध्वी के लिए ये सीट आसान नहीं होगी, क्योंकि पीडीए जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो गठजोड़ है और उसके साथ कुर्मी मतों का ध्रुवीकरण, साथ ही यहाँ जनपद में मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पाल, लोधी, मौर्य
ये जातियां जो है ये प्राय विपक्ष से आने वाले कैंडिडेट को इन जातियों का भारी समर्थन मिलेगा। कास्ट वेक्टर फतेहपुर में गेम्स ऑफ गद्दी को दिलचस्प बना रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अब तक के नतीजे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जरा 10 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2014 में किसका कैसा जनाधार था, जो काफी महत्वपूर्ण है। और ये हम एलईडी पर हमारी टीम से यहां पर ये फिगर्स दी गई, देखिए 2014 के नतीजे 46.57%। भारतीय जनता पार्टी, ये फिगर्स हैं 17.22 एसपी, 28.63 बीएसपी और 4.46 कांग्रेस। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में क्या तस्वीर वहां पर उभर रही थी। ये गेम्स ऑफ गद्दी में फतेहपुर सीट पर क्या सिनेरियो 2014 के नतीजे वो अब आपको बता रहे हैं। और कास्ट फैक्टर की अब हम बात कर लेते हैं कि कास्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर आप समझिए। कास्ट फैक्टर ये देखिए 54.24% बीजेपी, 6.33% कांग्रेस, 35.24% बीएसपी और अदर्स की बात कर लेते हैं तो 4.2 2019 के नतीजे हैं यहां पर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 के नतीजे रखे और 2019 के नतीजे, ये परसेंटेज वोट कास्ट के हिसाब से अब आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर उभर रही है कास्ट के हिसाब से। वो यहां पर हम मुद्दे, फतेहपुर के मुद्दे, सिंचाई, पानी और सड़क, ये बुनियादी जो मुद्दे होते हैं, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, ये फतेहपुर के बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर फतेहपुर के मुद्दे क्या हैं। ये गेम्स ऑफ गद्दी में बात हो रही है रोजगार की, किसान का मुद्दा तो हमेशा से गरमाता रहता है, और सिंचाई का पानी, सड़क, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बात होती रहती है और इस बार भी चुनाव में ये मुद्दे छाए हुए हैं। सबसे मूलभूत सुविधा व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, सड़क होती है, पानी और बिजली, यही व्यक्ति के जीवन से मूलभूत सुविधाएं जुड़ी होती हैं। उन्हीं पर फोकस करते हुए आज सबके सामने लोकसभा को देखते हुए जैसे 2024 का चुनाव नजदीक है, हम कांग्रेसियों की पूरी ताकत से, हालांकि हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, ये जंग जाहिर हो चुका है, और पूरी ताकत से हम लोग जो भी प्रत्याशी आएगा जिताकर, लड़ाकर, जीतकर भेजने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। अपनी तैयारी के साथ, अपने बलबूते पर, पूरी तैयारी से, अकेले अपने दम पर, बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए चुनाव लड़ रही है। और हमारी तैयारी बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूत है, और हम अपने जो भी बहन जी जिसका निर्देश करेंगे उसको यहाँ से जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया जाए। और चलिए अब सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 सालों में सांसद ने कौन से काम किए हैं, कितने प्रतिशत नंबर उन्हें गोंडा की जनता यहां पर देती है। क्योंकि जिस तरीके से फतेहपुर में तमाम चीजें हुई हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल कॉलेज बनवाया, जिला अस्पताल में सुविधा, सड़कों का लंबा जाल बिछाया, कनेक्टिविटी बेहतर की, ये बात कही गई है। शहर में क्या हुआ, सीवर लाइन के लिए बजट मंजूर हुआ, गैस पाइपलाइन बिछवाई गई, रोजगार के लिए एमएसएमई के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ये बात यहां पर सांसद के रिपोर्ट कार्ड में निकलकर सामने आई है। शिक्षा को लेकर केंद्रीय विद्यालय बनवाया गया, ये बात निकलकर आई है। स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज बनवाया, जिला अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाया, ये बात यहां पर निकलकर सामने आई है। न्यूज 18 की टीम जब फतेहपुर के लोगों की राय जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकली तो सबके अपने अपने मुद्दे, अपनी अलग अलग राय थी। क्या सोचते हैं फतेहपुर के लोग, चलिए वो भी अब आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। हम इस समय मौजूद है फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा का। यहाँ क्या है जनता का मूड, हम जानते हैं आखिर यहाँ माहौल क्या है। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? भीम सिंह। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, प्रत्याशी दोबारा चुनी गई हैं साध्वी जी, उनका भी अपना ठीक ठाक स्टेटस है, और एनडीए से, गठबंधन से भी कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो लोगों में भी उठा पटक है कि गठबंधन से कौन प्रत्याशी आएगा और कौन किस पर भारी रहेगा। अभी इसका जनता को इंतज़ार है,
और गठबंधन यहाँ पे कहना है कि अभी विपक्षी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। क्या नाम है आपका? सुप्तम सिंह। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और तमाम महागठबंधन से लोग दूर दूर होकर हमारे बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबका साथ सबका विकास का जो नारा